क्या जरूरत थी इस वक्त कॉल करने की? तुम जानती भी हो ना कि इस वक्त मैं आजर के घर पर बाबा के साथ बैठी थी। अगर उनको जरा सा भी शक हो जाता ना तो क्या इमेज रह जाता मेरा उनके सामने। वो तुम पर क्यों शक करेंगे सना? आखिर तुम्हारे अलावा उनका है ही कौन? आजर लॉकअप में बंद है और मनाल के घर में वो कदम नहीं रख सकते। इस वक्त तो उस बाप बेटे के खिलाफ उस घर में बहुत बड़ा तूफान खड़ा होगा। आजर को इस हालत में देखकर बहुत तकलीफ हो रही है मुझे, मगर क्या किया जा सकता है। ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ रहा है मुझे, कोई दूसरा रास्ता जो नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो। बाबा ज्यादा देर तक आजर को लॉकअप में नहीं रहने देंगे। वो कल सुबह ही जमानत के पेपर जमा करवा रहे हैं। मैं जितना रोक सकती थी उतना रोकने की कोशिश करूंगी। हाँ ठीक है, चलो ओके, फोन रखो, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। क्या बात है, यहाँ क्यों खड़े हो? ये खाना। हाँ तो रख दो, मैं आ रही हूँ अंदर। जी ठीक है। हो गई, बस एक और। हसीन लग रही है मेरी बहन। सरमद भाई बहुत खुशकिस्मत है जो तुम्हें मिली हो रूमी। फरहान भी बहुत खुशकिस्मत है जिसने तुम्हें सिलेक्ट किया। देखना कितना खुश रखेगा वो तुम्हें। अब तुम किसी चीज का गम मत लेना। वो कहते ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसीलिए मैं तुम्हारी भलाई थी। और आजर की भलाई? नाम मत लो उस बदतमीज इंसान का, अव्वल दर्जे का आवारा इंसान है। कितनी फेवर दी मैंने उसे। मैं तो तुमसे भी नाराज हो गई थी कि मिनाल तुमने आजर के रिश्ते को क्यों मना किया। मान गई तुम्हें मना, तुम्हें लोगों के बहुत अच्छे से पहचान है, इसीलिए तुमने आजर को रिजेक्ट किया। अच्छा ना, जरा इस एंगल से एक सेल्फी तो ले दो बहन प्लीज। एक मिनट, हाँ चलो, स्माइल। एक और जरा प्लीज। क्या तुम लोग कर रही हो तस्वीरों पे तस्वीरें? वहाँ गाजी के फोन आ रहे हैं कि सब मेहमान आना शुरू हो गए। चलो जल्दी आ जाओ, चलो शाम आओ। फोन रख। मगर मैं क्यों जाऊं? मेरा उनसे क्या वास्ता? तो तुम्हारा उनसे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मुझसे तो वास्ता है ना। और वैसे भी मेरा होने वाला ससुराल है वो। तो तुम जाओ, मैं तुम्हें रोक थोड़ी रही हूँ। मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें वहां जाके अच्छा लगेगा। जब तुम वहां जाओगी तो मनाल की आंखों में तुम्हें शिकस्त नजर आएगी, वही शिकस्त जो तुम्हारी आंखों में थी। मुझे उसको किसी भी रूप में नहीं देखना, मैं नफरत करती हूँ उससे। पता है मुझे। तो इसका मतलब है कि तुम मेरी शादी पे नहीं आओगी? फरहान, वैसे मुझे हैरत हो रही है, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी पसंद तो बहुत ऊंची होनी चाहिए। ये मिनाल तुम्हें कहां से पसंद आ गई? और वो भी इतनी पसंद आ गई कि तुमने शादी तक का फैसला कर लिया। ना तुम्हारी क्लास की है, ना तुम्हारा कोई मैच है उसके साथ। मतलब आखिर उस लड़की में है क्या ऐसा? कहीं तुम्हें सच में उससे प्यार तो नहीं हो गया ना? प्यार? तुम क्यों ये भूल जाती हो कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारी वजह से कर रहा हूं। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन कभी कभी लगता है कि कोई ना कोई तो गड़बड़ है। तुम पे भी मिनाल का जादू हो गया है क्या? मुझ पर ऐसी वैसी लड़कियों का क्या जादू चलेगा है? तो फिर तुम मिनाल से शादी कैसे कर सकते हो? सना, मैं तुम्हें कितनी बार इस बात का जवाब दूं? ये शादी सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारी वजह से कर रहा हूं। फरहान, मेरे खातिर तुम अपना इतना बड़ा नुकसान कैसे कर सकते हो? वेरी सिंपल। ये शादी सिर्फ और सिर्फ तब तक चलेगी जब तक तुम्हारा मामला सॉल्व नहीं होता। जब आजा तुमसे शादी कर लेगा तो फिर कौन सी मनाल, कैसी मनाल,
मैं भी उसे छोड़ दूं। बहुत बुरे इंसान हो तुम। बाबा 2 दिन गुजर गए हैं, आजर भाई लॉकअप में। इतना बड़ा कसूर तो नहीं था उनका जो उन्हें पुलिस वालों ने रोक रखा है। मुझे तो लगता है कि सना बाजी जमानत करवाने की कोशिश ही नहीं कर रही। गलत बातें मत करो। सना बेचारी तो मुसलसल कोशिश कर रही है कि किसी तरह आजर की जमानत हो जाए। दिन ही बुरे आए हुए हैं जो हर तरफ से रुकावटें खड़ी हो रही हैं। बाबा कई बार रुकावटें आती नहीं है बल्कि लाई जाती हैं, जानबूझकर जबरदस्ती अपने फायदे के लिए। बस करो कामी। मैं सना के बारे में ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मेरी बेटियों जैसी है, जानते हो ना? जानता हूं बाबा, मगर वो आपकी बेटी नहीं है। आप खुद सोचिए बाबा, आखिर आजर भाई की जमानत क्यों नहीं हो रही? इतने बड़े बड़े मुजरिम खुले फिर रहे हैं और वो बेचारे जरा सा झगड़ा करके लॉकअप में ले जाते हैं। ये अच्छा इंसाफ है? ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन सना बेचारी का इसमें कोई कसूर नहीं। बल्कि अब तो मुझे पक्का यकीन है कि फरहान ने दिल खोल कर पैसा लगाया है, तो ये रुकावटें खड़ी हो रही हैं। सना बेचारी तो आजर की परेशानी में खुद अपने आप को भूले हुए है। बाबा बस जाओ। कल रात मिनाल की बहन की शादी थी, सुना है बहुत धूमधाम से की गई। जानते हो वहां का चीफ गेस्ट कौन था? फरहान। देखने वालों ने तो ये भी बताया कि उसे फैमिली मेंबर के तौर पे रखा गया। इतना महंगा गिफ्ट जो लेके गया था उनके लिए। सबसे उसका तारुफ मिनाल के मंगेतर के तौर पे किया गया। बकवास करियो तुम। बकवास नहीं, हकीकत है ये। मुझे तो अफसोस होता है, कितनी कमजोर है मिनाल और उसकी फैमिली। फरहान ने रिश्ता भेजा और उन्होंने हाँ कर दी। कुछ तो सोच लेते उनके घर वाले, मतलब जिससे रिश्ता तोड़े उसी के दोस्त के साथ। नहीं है दोस्त मेरा फरहान। तुम्हें दोस्त नहीं समझना तो ना समझो, लेकिन दुनिया के सामने तो तुम दोनों दोस्त ही थे ना। और उन लोगों को भी फरहान ही मिला, कहीं और रिश्ता कर देते। आखिर फरहान ही क्यों? ये फरहान की साजिश है। कि मिनाल की लालच भी तो हो सकती है। ऐसी लड़कियां खूब से खूबतर देखती है। मोहब्बत उनकी नजर में कोई मायने नहीं रखती आसिर। और उसके घर वाले भी मिनाल को सपोर्ट कर रहे हैं। सना मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। आसिर, तुम्हारे और मेरे दरमियान इतनी अंडरस्टैंडिंग तो रही है ना कि हम हर टॉपिक पे बात कर सकते हैं। देखो, मैं तुम्हें कन्विंस नहीं कर रही हूँ, ना ही तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रही हूँ। मैं जो देख रही हूँ ना, वो तुम्हें बताना जरूरी है, इसीलिए बता रही हूँ। लेकिन मुझे हैरत है कि तुम्हें वो सब कुछ नजर ही नहीं आता जो सबको नजर आ रहा है। मैं बस इतना जानता हूँ कि ये सब किया तेरा फरहान का है। मैं मानती हूँ कि फरहान ने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। उसे मिनाल से शादी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन तुम भी आंखें बंद करके मिनाल पे कैसे भरोसा कर सकते हो? और सिर्फ कसूर फरहान का नहीं है, इसमें मिनाल भी इन्वॉल्व है। ये तुम कैसे कह सकती हो? हाजिर, देखने वालों ने तो ये भी बताया है कि वो मिनाल दोनों बहुत खुश थे। नहीं आना तुम्हें? जस्ट वेट, मेरे पास फोटोग्राफ है, ये देखो फोटो, ये देखो, तुम्हें खुद यकीन आ जाएगा कितने खुश हैं वो तो। ये देखो, और भी देखो, ये वाली भी देखो, दोनों कितने खुश हैं। बल्कि मिनाल क्या, उसकी पूरी फैमिली कितनी खुश है। मिनाल को यहाँ से देख के कहीं भी नहीं लग रहा कि उसे तुम्हारे लॉकअप में बंद होने या तकलीफ में होने का कोई भी एहसास होगा। मतलब इतना सा भी तुम्हारा ख्याल नहीं है। इतना पैसे वाला शख्स हो उसको।
मुझे देर हो रही है, लॉयर के पास भी जाना है। ओके, बाय, टेक केयर। भाई आयशा, तुम्हारी तो बड़ी हिम्मत है। खानदान वालों की इतनी बातें तुमने सुनी और बर्दाश्त की। मेरे अंदर तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मुझे तो कुछ ना कुछ हो जाता। अम्मी, वो मामू किधर है? बेटा अभी बाहर निकला है, मेरी दवाएं खत्म हो गई थी, वही लेने गया है। और मिनाल किधर है? क्या सो रही है? काफी देर से अपने कमरे में है। भाई जाहिर है अब लोगों का सामना करना उसके लिए इतना आसान तो नहीं। बेचारी का चेहरा उतरा उतरा सा हो गया था। शादी में वहां जो बातें हो रही थी, जाहिर है वो उसके कान में भी तो पड़ी होंगी ना। मैं मिनाल को देख के आती हूँ। आयशा, तुम तो अब जल्द अज जल्द उसकी शादी की फिक्र करो। और वो क्या नाम था उस लड़के का, आजर, वो अगर आ जाता ना वहां और मुसीबत आ जाती। भाई तुम तो एक बेटी की माँ हो, ज्यादा अच्छी तरह समझ सकती हो इन बातों को। नहीं रापा, मैं चाय लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। अम्मा कितना समझा के लाया था आपको कि ऐसी बातें मत कीजिएगा, दुख पहुंचेगा लोगों को, लेकिन अब तुम चुप करके बैठो सरमत। 4 दिन में तुम तो अपनी बीवी को लेके मुल्क से बाहर निकल जाओगे। मुझे इन लोगों के बीच में रहना है और सब लोग मुझसे पूछेंगे आपके बेटे की साली का वो क्या था। कम से कम आहिस्ता तो बोलिए। मुझे डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है। आहिस्ता बोलें, ये ना करें वो ना करें, तौबा है। इस तरह खिड़कियां दरवाजे बंद करने का फायदा? और डिप्रेशन में चली जाओगी तुम। कितना समझा के गई थी कि बेकार की बातों पे दिल जलाने से फायदा, मगर तुम हो के। मैं ठीक हूँ रूमी, कह तो रही हूँ तुमसे, कोई गम वम नहीं है मुझे। अच्छा, तो फिर चेहरे पे तुम्हारे 12 क्यों बज रहे? इस तरह खुद को वीक जाहिर करने का फायदा? मैं तुम्हें इतना बुज़दिल लड़की नहीं समझती थी, अपने से ज्यादा हिम्मत वाली समझती। अच्छा चलो छोड़ो, तुम अपना बताओ, खुश तो हो? वैसे माशाल्लाह लग तो रही हो, और हो भी क्यों ना, सरमत भाई तो कब से तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार है। लेकिन फरहान सरमत से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला शौहर साबित होगा, देख लेना। हम कोई और बात नहीं कर सकते? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तुम लोग की कोई रस्म वगैरह हो जाए। तुम्हें पता तो मैं अगले महीने जा रही हूँ। मैं तुम्हारी तरफ से मुतमईन जाना चाहती हूँ, और मुझे यकीन है कि फरहान भी इस रिश्ते को मजबूत करने में देर नहीं करेगा। और आज़र से बदला लेने का यही बहुत अच्छा तरीका है। बाबा, मैं आज़र से मिलकर ही आ रही हूँ, वो बिल्कुल ठीक है, आप परेशान मत हो। आपको वहां जाने की क्या जरूरत है? आज़र भी मना कर रहा था, आपको देखकर परेशान हो जाता है वो। एक बहुत अच्छे लॉयर का पता चला है, उसी से मिलने जा रही हूँ, बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला है। जी उससे मिलकर मैं आप ही के पास आ रही हूँ, ठीक है? ओके ओके, बाय। हाँ फरहान, तुम घर पर ही हो? ओके, आई एम कमिंग। ओके बाय। तुम्हारी बातों से मेरा गुस्सा थोड़ा तो ठंडा हुआ है, मगर टू बी ऑनेस्ट तुम बहुत लेजी हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारा काम ना कोई और आके कर जाए। ये काम सिर्फ मेरा नहीं है, तुम्हारा भी है। फिलहाल मैं और तुम एक ही कश्ती के 2 सवार हैं। लेकिन इस कश्ती को पार लगाने में ज्यादा देर करना अच्छा नहीं है। तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया। 2 दिन हो गए आज़र को लॉकअप में, ज्यादा दिन तक हम उसे वहां नहीं रख सकते। पैसा खर्च किया जाए तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता? और वैसे भी अब तक तो आज़र का दिमाग दुरुस्त हो ही गया होगा लॉकअप में रहकर। आज़र कमजोर नहीं। क्यों, तुम्हें बुरा लगा? मुझे भी बुरा लगता है जब तुम मेरे सामने मनाल की बुराइयां करती हो। आज़र को वहां देखकर बहुत तकलीफ होती है मुझे। बाबा भी यही सवाल करते रहते हैं कि जमानत क्यों नहीं होती आज़र की। इतना बड़ा जुर्म भी नहीं है। जुर्म तो उसका बहुत बड़ा है, उसने मुझसे टक्कर ली। अब सारी जिंदगी इसी वजह से तो लॉकअप में नहीं रहेगा ना वो। आई एम टेलिंग यू, अगर बाबा खुद किसी वकील के पास चले गए ना तो एक ही दिन में बेल हो जाएगी उसकी।
उसके बाहर निकलने से पहले ही मेरा और मनाल का निकाह हो जाएगा। भाई बात सुनो। बोलो क्या बात है? बात तो सुनो यार। बोलो क्या है? मैं अपने वालिद साहब से बात करना चाहता हूँ, मेरी बात करवा दें। वो दिमाग खराब है क्या? इस तरह फरमाइश कर रहा है जैसे यहाँ मेहमान आया हुआ है। यहाँ फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चलते मुजरिमों के। लेकिन मैं मुजरिम नहीं हूँ। मुजरिम नहीं हो तो यहाँ क्यों हो? और 2 दिन से बाहर क्यों नहीं निकले? बात करता है। वो जरूर कुछ करके आए हो तो जब भी तुम्हें रिहाई नहीं मिल रही है। अच्छा एक फोन ही करवा दो, मैं बात कर लूँ अपने वालिद साहब से। बस अब पुलिस का यही काम रह गया है। आदि मुजरिमों के घरों पे फोन करो और उनको दावत दो। अब कुछ बोला ना तो तेरा वो अशय करूंगा, तू याद रखेगा। सब आसानी से हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। मैं 2 दिन तक इसीलिए खामोश था ताकि मनाल और उसके घर वालों में ये बात अच्छी तरह से फैल जाए और वो लोग प्रेशर में आ जाए। अब तक तो वो अंदर से खासे टूट भी चुके होंगे, सो जो हम कहेंगे वही वो करेंगे। बहुत समझदार हो तुम। मैं और पापा आज मनाल के घर जा रहे हैं और मैंने पापा को कन्विंस कर लिया है कि वो उसके घर वालों से बात करें कि मेरा और मनाल का निकाह फौरी तौर पे हो जाए। थैंक यू सो मच फरहान। तुम्हारी वजह से मिनाल मेरी और आसिर की जिंदगी से निकल जाएगी। वो तो ऑलरेडी निकल चुकी है। बस मैं आजर के जमानत के कागजात रेडी कराती हूँ। परसों तक आजर बाहर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले नहीं। मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई और गड़बड़ हो जाए। बाबा चाय। तो फिर चाय ले आए। बाबा 3 बार ठंडा कप वापस ले गया हूँ। एक बार आप पी लेंगे तो मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। अच्छा रख दो। कामी सना नहीं आई अभी तक। बाबा जब आप नमाज पढ़ रहे थे ना तब फोन आया था उनका। परसों जमानत हो सकेगी, वो भी शायद। अच्छा परसों तक। बाबा वो आपके दोस्त आया करते थे ज़काउल्लाह साहब। हाँ हाँ उन बेचारों का तो इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत करे। वकील तो थे वो। और उनके साहबजादे भी वकील थे ना, क्या नाम था भला उनका? हाँ सादुल्ला। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है अहमद अंकल, आपको और अजहर को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। ये काम तो अब तक हो जाना चाहिए था। बहरहाल इन सारे मामले को अब मैं खुद देखूंगा। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे सादुल्ला मियाँ। काश मुझे तुम्हारा ख्याल पहले आ जाता तो मुझे तो क्या सना बेचारी को भी इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। ये सना कौन है? अजहर की वाइफ है क्या? नहीं आजर की वाइफ नहीं। आजर की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। सना आजर की दोस्त है, कुलीग है उसकी, साथ काम करते हैं और मैं भी उसे बेटियों की तरह चाहता हूँ। वही बेचारी 2 दिन से वकीलों के आगे पीछे भाग रही है लेकिन कोई बात नहीं बन रही। किसी की नीयत पर शक करना अच्छा तो नहीं है अहमद अंकल, लेकिन क्या करें, हमारा काम ही हमें ऐसा करने पर मजबूर करता है। मेरा मशवरा है कि जब तक अजहर की ज़मानत नहीं हो जाती आप इस बात का जिक्र किसी से ना कीजिएगा। ठीक। सना साहिबा से भी नहीं। कोई तो है जो नहीं चाहता फिलहाल अजहर बाहर आए। पापा आप कहाँ थे? मैं कब से आपकी राह देख रहा हूँ।
सना को इतनी बार कहा आपको बुलवाया, हर बार यही कहती रही वो मुझे कि आप आ रहे हैं। सना ने तुमसे ये कहा? जाहिर बात है बाबा, 2 दिनों से मैं किसी और से बात तक नहीं कर पाया। अच्छा बेटा, अब तुम परेशान ना हो। ये सादुल्ला वकील हैं, इन्होंने सारा मामला समझ लिया है और सारा काम संभाल लिया है। कल इंशाल्लाह तुम्हारी जमानत हो जाएगी। आप मनाल से मिले बाबा? नहीं बेटा, नहीं मिला। ये किस्सा अब खत्म हो चुका है बेटा। नहीं बाबा, ये किस्सा कभी खत्म नहीं हो सकता। मेरे जीते जी तो बिल्कुल भी खत्म नहीं हो सकता। बाबा, मैं मनाल से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं नहीं जिंदा रह सकता उसके बगैर। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, हौसले से काम लो। जिंदगी बड़ी अनमोल और कीमती चीज। तकलीफें और दुख बर्दाश्त करने पड़ते हैं बेटा। नहीं बाबा, कुछ दुख जानलेवा होते हैं, किसी बुरे रोग की तरह जान लेकर ही टलते हैं। बाबा प्लीज मनाल से एक बार बात करें, उसे कहें कि एक बार मुझसे यहां पे आके मिल ले। मैं बात करना चाहता हूं उससे। देखिए, मैं जानता हूं मुझसे बहुत नफरत करती होगी, मुझसे बात तक नहीं करना चाहती, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती होगी, लेकिन प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं हाथ जोड़ता हूं कि प्लीज उसे कन्विंस करें, प्लीज। बेटा हाथ खोल। करता हूं उससे। साहब, हमारे पास वक्त कम है और मैं अकेले में थोड़ा आदर से बात करना चाहता हूँ। हाँ श्योर, बात कीजिए। इस वक्त कहाँ जा सकते हैं, कुछ बता कर गए? कुछ नहीं बताया बाबा ने, बस ये कहा कि कुछ काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं इधर इंतजार कर लेती हूँ। ठीक है। जी मम्मा। मम्मा, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। आजर के घर पर हूँ अभी। आपको पता है ना यहाँ कितनी परेशानी है। मालूम नहीं तुम क्या करती फिर रही हो सना, परेशान करके रख दिया तुमने मुझे। आखिर कब तक आजर के पीछे यूं ही मारी मारी फिरोगी तुम? अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए थोड़ा भी ख्याल होता ना, तो ये सब कुछ ना होता जो हो रहा है। खुदा के वास्ते होश में आओ। तुम्हारी समझ में आज मेरी बातें नहीं आएंगी, लेकिन एक दिन तुम्हें मेरी बात याद आएगी। अगर तुमने रियलिटी फेस नहीं की ना, तो सर पकड़ के रोगी सना। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, वही कह रही हूं जो देख रही हूं। ठीक है, खुदा हाफिज। सर पकड़कर कौन रोएगा, ये तो आप बहुत जल्दी देख लेंगी मम्मा, क्योंकि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। मनाल बेटा, तुम्हें यकीनन मेरा यूं चले आना बुरा लगा होगा, लेकिन ये तुम्हारी सादतमंदी है कि तुमने अपने घर के दरवाजे मुझ पर बंद नहीं किए। अंकल प्लीज शर्मिंदा तो ना करें, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है।
तो फिर जिससे गिला है ना तुम्हें, मैं उसी का पैगाम लेकर आया हूं। आज़र तुमसे मिलना चाहता है। हैरत है, इतना सब कुछ करने के बाद भी उनमें हिम्मत है मेरा सामना करने की। मोहब्बत करने वालों की हिम्मत कभी जवाब नहीं देती। और आज़र तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। तुम्हें शायद यकीन ना आए, लेकिन मैं जानता हूं कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। बेटा, वो सख्त तकलीफ में है, तुम एक बार उससे मिल लो, यकीन करो कि। अंकल प्लीज, एटलीस्ट आप तो ऐसी बातें ना करें। इतना सब कुछ देखते हुए, जानते हुए उन्होंने क्या कहा, क्या किया, आप मुझे ये बताने आए कि वो मुझसे मोहब्बत करते? वाह, क्या बात है। बेटा मनाल, बाज़ दफा इंसान जो कुछ देखता है और सुनता है हकीकत के बिल्कुल बरक्स होता है, फरेब होता है, सच नहीं होता। तुम बेटा एक बार उससे मिलकर तो देखो, क्या पता तुम दोनों के दरमियान जो गलत हो। हमारे दरमियान सिवाय नफरत और जिल्लत के कुछ भी नहीं, कोई रियायत, कोई गुंजाइश नहीं बची। आज़र ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बात हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है अंकल। मनाल बेटा, मैं तुमसे अपने बेटे की जिंदगी की दरखास्त करता हूं। तुम एक बार उससे मिल लो, चाहे आखिरी बार ही सही। और ये जो कुछ तुमने मुझसे कहा है, ये उससे कह दो ताकि उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाए। आगे जो उसके नसीब। मनाल बेटा, आज़र ने मुझसे कहा था कि बाबा, मनाल के सामने मैं आज़र की खातिर हाथ जोड़ दूं। ये देखो, मेरे हाथ तुम्हारे सामने जुड़े हैं। दिल की धड़कन में, मेरी सांसों में, मेरे जीने की तू ही है वजह। हसरतें हैं तुमसे मेरी, कासाए दिल ये मेरा भर दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सना। आप कहाँ थे इतनी देर से? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है बेटा। बस वो मैं काम से गया था बाहर, तो वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा, देर हो गई। बाबा, आप अपसेट लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? नहीं, वो मेरे एक बहुत पुराने गहरे दोस्त हैं,
वो बीमार है, उनकी अयादत को गया था मैं। क्या हुआ, इस तरह क्यों देख रही? नहीं, हैरत हो रही है। आजकल आप इतने परेशान रहते हैं, कहीं आते जाते भी नहीं हैं, बस इसीलिए। बेटा वो मेरा बहुत अजीज दोस्त है, उसी की वजह से। लेकिन खैर छोड़ो उसे, तुम बताओ क्या हुआ? गुड न्यूज़ है, हमें एक बहुत अच्छा वकील मिल गया है। और पता है, उसने वादा किया है कि वो 2 दिन में आज़र को घर ले आएगा। 2 दिन में? ये तो खुशी की बात है, 2 दिन में वो घर आ जाएगा। 1 या 2 दिन से क्या फर्क पड़ता है, राइट? हाँ ठीक कह रही। बैठो। मोहब्बत करने वालों की हिम्मत कभी जवाब नहीं देती। और आज़र तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। मिनाल, मिनाल बेटा, बाहर का गेट खुला हुआ है और तुम यहाँ अकेले अंधेरे में बैठी हुई हो। सब ठीक तो है ना? लापरवाही की भी हद होती है। गेट खुला हुआ है और इस लड़की को होश नहीं है। वो तो शुक्र करो कि पुराना मोहल्ला है, सब जान पहचान के लोग हैं। अगर कुछ हो जाता तो फिर नैयर आपा का फोन, पता नहीं अब क्या रह गया। जी अस्सलाम वालेकुम नैयर आपा। मिनाल, मिनाल बेटा, जरा मेरी तरफ देखो। सब ठीक तो है ना? क्या बात, क्या कोई हमारे घर आया था? आज़र के बाबा आए थे मामा। मैं जाके देखता हूँ। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, हम बगैर इतला किए यहाँ आ गए। आपका अपना घर है, जब भी जी चाहे आप आ सकते हैं। मुझे इसने खास तौर पर यहाँ बुलाया है, इसलिए कि मैं ये आपसे बात कर सकूं। और मुझे इस बात का एहसास है कि जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो कोई बहुत मुनासिब नहीं है। आप जो कहना चाहते हैं खुल के बताइए। दरअसल फरहान चाहता है कि निकाह कल शाम हो जाए। कल शाम को? ये कैसे मुमकिन है इतनी जल्दी? गाजी साहब, जल्द या देर से क्या फर्क पड़ता है, जो काम होना है बेहतर है वो हो जाए। देखिए ना, अब ये हमारा आपका जमाना तो रहा नहीं जब किसी भी रिश्ते में पूरे खानदान की रजामंदी लेनी बहुत जरूरी होता था। अब तो सिर्फ लड़का और लड़की अगर राजी हैं तो वो बहुत काफी है। और फिर यहाँ तो रिश्ता भी तय हो चुका है। लेकिन फिर भी शादाब साहब, तैयारी के लिए 1 हफ्ता तो चाहिए। नहीं नहीं, बहुत देर हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब है कि देखिए, हालात नॉर्मल होते तो बात कुछ और थी, हम कितना भी इंतजार कर लेते, लेकिन अब सिचुएशन कुछ और है। और आज़र की वजह से वैसे भी मनाल की बहुत बदनामी हो चुकी है। मैं चाहता हूँ बाकी सारे लोगों के मुंह बंद हो जाएं। एक बार मनाल का मेरे साथ निकाह हो गया तो फिर किसी की कोई मजाल नहीं होगी कि वो अपने मुंह से कोई लफ्ज निकाले। फरहान बिल्कुल ठीक कह रहा है गाजी, मेरे ख्याल से यही मुनासिब है। मुझे तो उस वाक़े ने हिला कर रख दिया। मेरी बेटी की तरफ लोगों की उठती हुई उंगलियां बहुत तकलीफ देती हैं मुझे।
जितनी जल्दी निकाह हो जाए तो अच्छा है। बेटा हम तैयार हैं। थैंक यू आंटी। ये अहमद साहब का यूं हमारे घर चले आना मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। अब उन्हें जरूरत क्या है मिनाल से मिलने की? जब सब कुछ खत्म हो गया तो काहे की माफी? मुझे तो बहुत बुरा लगा। चलें बाजी, अब अगर वो आ भी गए तो भला इसमें उन बेचारों का क्या कसूर? क्या पता कि आजर की कोई चाल हो। पहले तो अपने वालिद को भेजा कि हालात का जायजा ले। अब मुझे डर है कि खुद ना चला आए वो। अहमद साहब बिल्कुल भी ऐसे नहीं है बाजी, आप परेशान ना हो। और मैं नहीं समझता कि वो फिर कभी इस तरफ आएंगे। इसे बाजी ये इतनी जल्दी निकाह से मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है। आप इस निकाह के लिए कैसे राजी होंगे इतनी जल्दी? गाजी हालात ही ऐसे हो गए कि निकाह करने के अलावा मुझे तो और कोई हल नजर नहीं आ रहा। आप लोगों की बातों से डर गई हैं। कुछ नहीं होता, लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। लोगों से नहीं डर रही हूँ, मुझे डर है आजर का कि कहीं वो फिर ना कोई तमाशा कर दे। तुम तो जानते हो रिश्तेदार और मिलने वाले रूमी की शादी में रूमी से ज्यादा मनाल में दिलचस्पी ले रहे। कैसी अजीब नजरों से देख रहे थे मेरी बच्ची को। ये तो शुक्र है कि फरहान ने इंसानियत दिखाई है कि आगे बढ़कर उसको अपना रहा है। कुछ लोग मोहब्बत की खातिर जंग करते हैं, लेकिन मैंने जंग की खातिर मोहब्बत की है। शादी के लिए दिल का राजी होना जरूरी है। जो कुछ आपने किया उसके बाद कुछ भी ठीक हो सकता है। फरहान ने सारी प्लानिंग की है ये। आज शाम मेरा फरहान से निकाह है।